नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी पर निबंध सुंदर ढंग से कैसे लिखे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि गणतंत्र दिवस पर या 26 जनवरी पर सुंदर ढंग से कैसे निबंध लिखे जाते हैं। हर साल 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो भारत में प्रत्येक साल 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भारत के इतिहास में 26 जनवरी का एक खास महत्व है। तो भारत के इतिहास में 26 जनवरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। तो भारत में संविधान कब लागू हुआ था? वो तारीख था 26 जनवरी 1950। यानी भारत ने 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू किया था। यानी भारत 15 अगस्त 1947 को भले ही आज़ाद हुआ, लेकिन भारत का अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। तो भारत 26 जनवरी 1950 को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य यानी देश बना था। यह दिन भारतीय लोकतंत्र की ताकत का प्रतीक है। तो 26 जनवरी भारतीय लोकतंत्र की ताकत का प्रतीक है, पहचान है। हर साल गणतंत्र दिवस का मुख्य आकर्षक केंद्र नई दिल्ली का कर्तव्य पथ, पहले राजपथ होता है। तो भले ही भारत के कोने कोने में गणतंत्र दिवस मनाई जाती है, लेकिन 26 जनवरी का जो सबसे मुख्य आकर्षक केंद्र होता है वो है नई दिल्ली का कर्तव्य पथ। तो कर्तव्य पथ को पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। यहाँ भव्य परेड होती हैं। यहाँ विभिन्न राज्यों द्वारा झांकियाँ प्रस्तुत की जाती हैं। भारत के जाबाजों द्वारा कलाबाजियाँ दिखाई जाती हैं। तो 26 जनवरी के दिन नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य परेड होती है। यहाँ विभिन्न प्रकार के राज्यों द्वारा तरह तरह के खूबसूरत झांकियाँ प्रस्तुत की जाती है। ये झांकियाँ भारत की संस्कृति, परंपरा, भारत किस तरह प्रगति कर रहा है इसके बारे में दिखाया जाता है। यानी भारत की कल्चर, भारत के परंपरा, भारत के डेवलपमेंट को दिखाया जाता है। झांकियों द्वारा पूरे विश्व को भारत यह दिखाना चाहता है कि भारत विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार प्रगति कर रहा है। स्कूलों, कॉलेजों तथा सभी सरकारी दफ्तरों में बड़े धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाई जाती है। ऐसे तो 26 जनवरी को बहुत सारे कार्य बंद रहते हैं, बहुत जगह छुट्टियां मनाई जाती है, लेकिन स्कूलों, कॉलेजों तथा सभी सरकारी दफ्तरों में बड़े धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाए जाते हैं, झंडा फहराए जाते हैं। पूरे भारत में झंडा फहराया जाता है। तो 26 जनवरी के दिन आप जिधर भी नज़र दौड़ाएंगे आपको चारों ओर हमारा जो प्यारा राष्ट्रीय झंडा है, तिरंगा, आपको चारों ओर नजर आएंगे। पूरे भारत में सभी लोग इस राष्ट्रीय पर्व को हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। तो 26 जनवरी के दिन भारत के सभी लोग यानी बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सभी लोग बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस एक हमारा राष्ट्रीय पर्व है। हर साल 26 जनवरी हमें याद दिलाती है कि आज़ादी और लोकतंत्र के लिए हमारे पूर्वजों ने कितने संघर्ष किए थे। तो हम लोग हर साल 26 जनवरी मनाते हैं। तो 26 जनवरी हमें यह याद दिलाता है कि भारत को आज़ाद करने में, भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाने में हमारे कितने पूर्वजों ने ही बलिदान दिए, संघर्ष किए हैं। यानी भारत के जो देशभक्त थे, भारत के जो क्रांतिकारी थे, सभी लोगों ने भारत को आज़ाद कराने के लिए बलिदान दिए, तब जाके आज हम लोग गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। 26 जनवरी गर्व महसूस कराने के साथ साथ हमें एक जिम्मेदार नागरिक के कर्तव्यों को याद दिलाता है। तो 26 जनवरी हम लोग पूरे धूमधाम से मनाते हैं। यह हमें गर्व महसूस कराता है, लेकिन साथ ही साथ यह हमें यह भी एहसास दिलाता है कि हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं
और हमारा क्या कर्तव्य है उसे हमें याद दिलाता है। तो इस वीडियो हम लोग गणतंत्र दिवस के बारे में जाने कि किस प्रकार निबंध लिखा जाता है, गणतंत्र दिवस मनाने के पीछे क्या इतिहास छिपा है। तो इसे अच्छा से 2-3 बार पढ़ लीजिए। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।